पिछले मंत्र में वह प्रभु पालकों में सर्वोत्तम पालक है। हम माता पिता से पोषण किए जाते हैं, लेकिन उस माता पिता से भी सर्वोत्तम ईश्वर पालक है। दूसरा, वर्णनीय वस्तुओं में ईशान है, वर्णनीय है, वर्ण करने योग्य है। उस प्रभु का सच्चा स्तवन यही है कि हम सोम के रक्षक से बुद्धि को सूक्ष्म करके प्रभु का दर्शन करें। अगला मंत्र है सघानो योग आभवत्सराइस पुरंध्यां गमत्वाजे विलासनः। गत मंत्र में प्रभु को वर्णनीय वस्तुओं को ईशान कहा है, उसी का विस्तार स्पष्टीकरण इस मंत्र में कहा है। सब वे प्रभु ही ध्यान निश्चय से हमारे अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए विषय संबंध साधक होते हैं। प्रभु कृपा से ही हमें सब आवश्यक वस्तुएं मिलती हैं। अगर प्रभु की कृपा ना हो तो हम जो प्रार्थना पढ़ते हैं, आज समाज की पहले ही पेज पे है, उसमें बहुत ही बिना मांगे जो हमारे आवश्यकता की चीजें हैं ईश्वर हमें देते हैं, लेकिन उसके लिए पात्र भी बनना पड़ता है। वैसे स्वयं को बनना पड़ता है। अगर हम इस प्रकार के पात्र न बने तो ईश्वर हमें न दे। अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति के लिए भी ईश्वर साधक होते हैं। प्रभु कृपा से ही हमें सब आवश्यक चीजें मिलती हैं। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति योग है। इस योग में प्रभु ही हमारे सहायक होते हैं। जो अप्राप्त वस्तु है उसकी प्राप्ति के लिए ईश्वर हमारे सहयोगी होते हैं, सहायक होते हैं। हे प्रभु, वे प्रभु राय धन के लिए सहायक होते हैं। धन के लिए सहायक प्रभु ईश्वर, धन के लिए सहायक। परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो प्रभु कहाँ आश्रय देंगे। कहावत है ना कि जब बैल गाड़ी फंस जाए तो हनुमान चालीसा पढ़ने से गाड़ी निकलती नहीं है। हनुमान जी का नाम लेने से, बल लगाने से फिर वो बढ़ती है। तो हनुमान जी तो सहायक हुए, ईश्वर जी तो सहायक होते ही हैं, लेकिन उनका सहारा लेकर के हमें भी परिश्रम करना होता है, न कि हम आलसी बनकर पड़े रहे और सोचें कि ईश्वर सब सहायता कर देंगे। सब धनों को विजय देने वाले भी प्रभु ही हैं। पालन व पूर्ण करने वाले बहुविधि विधि बुद्धि की प्राप्ति में भी उत्तम सात्विक अन्नों के साथ आगमन प्राप्त होते हैं। जब तक सात्विक अन्न बहुत ज्यादा अपने आप पर ही परीक्षण करके देखिए। 1 महीना दाल रोटी, थोड़ा सा जो गुरुकुल की व्यवस्था होती है वहाँ, वो उस समय हम सोचते थे कि क्या खाना मिल रहा है। अभी सोचते वही खाना क्यों नहीं मिल रहा है। वो खाना खा के इतना स्वस्थ और पुष्ट रहते थे, और कभी भी ऐसे करके गिन के रोटी तो कभी मांगे ही नहीं। वहाँ तो ये हिसाब चलता था ऐसे। मंजावली में भी मैं गया हूँ। आप जो मंजावली की बात कर रहे थे, हमारा सेंटर पड़ा था वहाँ पे। एक बार 1 साल एग्जाम के लिए गए थे हम लोग, और तो वहाँ पे भी कभी भी गुरुकुलीय व्यवस्था में इतना, और जब भोजन की घंटी लगने वाली है उससे पहले जो तीव्र भूखा होती है वो कभी आप अब महसूस नहीं कर सकते। अब तो होती ही नहीं है। तो जब तक परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके लिए भी, और वो सात्विक अन्न की वजह से इतने हृष्ट-पुष्ट थे और रहते हैं अभी। और मसाले आदि इतना सब हो गया, उनसे सब बीमारियां आदि होने लगी हैं। बुद्धि भी सात्विक रहती है, शरीर भी सात्विक हो जाता है, प्राप्त होते हैं। इन अन्नों के सेवन से हमारी बुद्धि भी सात्विक बनती है। तब सात्विक बुद्धि के होने पर हमें धनों की प्राप्ति अर्थात अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति में भी कभी गर्व नहीं होता। जो जब शरीर मन सब सात्विक होगा तो बहुत थोड़े धन से भी अपना काम चल जाएगा। रवि जी एक उसकी फिल्म की हमारे यहाँ तो गुरुकुल में बैठ देख बड़ा पाप माना जाता है, तो अभी तो खैर देख लेते हैं। लेकिन एक नदिया के पार करके एक पिक्चर आई, थोड़े से उस बहुत कम उसमें, और कितना अच्छे से अपने परिवार को चलाते हैं। तो
इसलिए सब सात्विक प्राप्ति गर्व ही होता है, हम उन्हें उस प्रभु का वरदान ही मानते हैं। ये जब हमारे मन वर्ण वाणी और वचन कर्मों में ये सब आ जाता है, तो सात्विकता में जो जीवन है उसमें बहुत ज्यादा सुख मिलता है। बहुत हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अलग प्रकार के भोजनों व्यंजनों में ही ज्यादा वो रहता है कि वो ये लेकिन बहुत जो सात्विक अन्न होते हैं उनसे सात्विक बुद्धि बनती है, उससे धन आदि सबकी प्राप्ति होती है। वे प्रभु योग धन पुरंधी व बाजों को हमें प्राप्त कराने वाले होते हैं। वो प्रभु योग के द्वारा स्वस्थ और धन पुरंधी सब बाजों को हमें प्राप्त करने वाले होते हैं। इसलिए ईश्वर का भजन हमें हमेशा करते रहना चाहिए, उनका कीर्तन मनन चिंतन की जो देने वाले हैं ईश्वर हैं, सबको पालने वाले ईश्वर हैं। हम थोड़े से बहुत से उससे विचलित हो जाते हैं, कोई कुछ अलग कुछ बोल देता है, तो लेकिन परमपिता परमात्मा पर भरोसा करके वो प्रभु सबको पालने वाले हैं, तो हमको भी पालेंगे। ओम शांति।